हाय वगैरह बाद में करेंगे एंड आज बात करेंगे रूपाली गांगुली के बारे में जो आजकल अनुपमा शो से छाई हुई हैं एंड रिसेंटली उनकी बेटी ने उन पे कुछ एलिगेशंस लगाए हैं उस वजह से भी छाई हुई हैं। और ऑनेस्टली मैंने ये अनुपमा शो का एक भी एपिसोड नहीं देखा है अभी तक। मैंने तो उनको वो मोनिशा वाला रोल करते हुए देखा है साराभाई वर्सेस साराभाई में। एंड डू यू नो दैट रूपाली इज ऑल्सो अ नेपो किड। यस, रूपाली वाज एक्चुअली बोर्न इन कोलकाता इन 1977 एंड उनके जो पापा है ना वो इंडस्ट्री के फेमस डायरेक्टर अनिल गांगुली हैं। हर फादर हैज वर्कड इन हिंदी सिनेमा फ्रॉम 1970 to 2001 और उन्होंने कोरा कागज करके जो फिल्म आई थी जया बच्चन की और तपस्या करके एक फिल्म है जिसमें राखी मैम ने काम किया था, दोनों ही फिल्म्स डायरेक्ट करी और दोनों ही फिल्म्स को नेशनल फिल्म अवार्ड मिल चुका है। एंड ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो उनकी मदर है रजनी गांगुली और जो पीछे डांस कर रहे हैं वो उनके ब्रदर हैं विजय गांगुली। ये बहुत फेमस कोरियोग्राफर है, आपको पता होगा शायद। एग्जाम्पल दूं तो रिसेंटली ये जो कृति सेनन का गाना आया था ये वाला, उसको भी विजय सर ने डायरेक्ट किया था। अब रूपाली ने अपना करियर तभी शुरू कर दिया था व्हेन शी वाज जस्ट 8 years old। उनकी जो फर्स्ट फिल्म थी वो एज अ चाइल्ड एक्टर रिलीज हुई थी इन द ईयर 1985 एंड उस फिल्म का नाम था साहिब। इसमें अनिल कपूर और अमृता सिंह थे एंड ये फिल्म रूपाली जी के फादर ने यानी कि अनिल गांगुली ने डायरेक्ट की थी नेपो। देन उन्होंने बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करने की कोशिश की थी इन द ईयर 1990। एक बलिदान करके फिल्म आई थी उसमें काम किया था उन्होंने। अब रूपाली जी की जो एक्चुअल डेब्यू है वो बड़े होने के बाद वाली वो है अंगारा एंड ये भी गेस व्हाट उनके फादर अनिल गांगुली ने ही डायरेक्ट की थी एंड दिस फिल्म रिलीज्ड इन 1996। इस वक्त रूपाली सिर्फ 19 साल की थी और इस फिल्म में उनके को एक्टर मिथुन चक्रवर्ती थे पर ये फिल्म कुछ खास चल नहीं पाई। देन इन 1997 दो आंखें 12 हाथ करके एक और फिल्म है जिसमें गोविंदा मेन लीड में थे, उसमें भी रूपाली ने काम किया है। फिर रूपाली ने अपना फर्स्ट टीवी शो साइन किया सुकन्या इन द ईयर 2000 जो एक बंगाली शो था एंड उसी साल रूपाली ने अपनी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी स्टार्ट कर दी थी मुंबई में। हालांकि रूपाली का जो हिंदी टीवी इंडस्ट्री का पहला शो था वो 2002 में रिलीज हुआ था। उस शो का नाम था दिल है के मानता नहीं एंड ये ना उनके अनुपमा वाले डायरेक्टर राजन शाही ने डायरेक्ट किया था। ये राजन शाही का पहला शो था एज अ डायरेक्टर एंड इसी वजह से रूपाली ने उनको एक थैंक यू नोट भी लिखा था कि 20 साल बाद उनको फिर से एक्टिंग करने का मौका वगैरह दिया है राजन शाही जी ने। उसके अगले साल 2003 में रूपाली को एक नया शो करने मिल गया था जिसका नाम था जिंदगी तेरी मेरी कहानी। ये सारा वन पर आता था, आपने शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा। लेकिन इसके अगला वाला जो शो रूपाली ने किया था वो था संजीवनी जो स्टार प्लस पे आता था। ये काफी पॉपुलर शो था, इसका नाम आपने मोस्ट प्रोबेबली सुन रखा होगा। ये इंडियन टीवी का फर्स्ट शो था जिसने HIV को ओपनली डिस्कस किया था। इसमें रूपाली ने डॉक्टर सिमरन का रोल किया था एंड ये एक नेगेटिव कैरेक्टर था। देन संजीवनी के बाद ना रूपाली को स्टार प्लस में ही एक और शो मिल गया जिसका नाम था भाभी और इस शो की स्पेशल बात ये थी कि ये दोपहर में आता था मंडे टू थर्सडे 1:30 बजे और ये इंडिया में भी आता था और दुबई में भी आता था। 1:30 बजे इंडिया में और दोपहर 12 बजे दुबई में। फिर इसी साल 2004 में ही उन्होंने द लेजेंडरी शो साराभाई वर्सेस साराभाई ज्वाइन कर लिया एंड उस टाइम ना इस शो को इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी जिस टाइम ये आता था क्योंकि ये शो हमेशा से अहेड ऑफ इट्स टाइम काइंड ऑफ शो था। धीरे धीरे करके जब इसके एपिसोड्स इंटरनेट पे अपलोड हुए तब इसकी फैन फॉलोइंग जितनी बनी और एक कल्ट क्लासिक बना ये उस टाइम पर नहीं बन पाया था। अब इस शो में उनका जो कैरेक्टर था मोनिशा जो एक मिडिल क्लास फैमिली से होती है, फिर उसकी मैरिज एक हाई सोसाइटी के लड़के से हो जाती है एंड उसकी एक सासू माँ माया जो उसकी लेजीनेस और मिडिल क्लास एंटिक्स की वजह से मोनिशा को बिल्कुल पसंद नहीं करती। एंड आपको एक फन फैक्ट बताऊं, इस शो में जो कच्चा केला आता था ना उनका रियल नाम है आतिश कपाड़िया और वो इस शो के डायरेक्टर भी हैं और स्टोरी और स्क्रीन प्ले भी उन्होंने लिखा है। हालांकि इस शो को देवेंद्र भोजानी ने भी डायरेक्ट किया अलॉन्ग विद आतिश कपाड़िया, बट आई नो कि बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि कच्चा केला वाज बिहाइंड द मेकिंग ऑफ दिस शो ऑल्सो। खैर फिर 2005 से 2006 में रूपाली ने काफी ऐसे शोज साइन कर लिए जो आगे चल के काफी लेजेंडरी हो गए जैसे कहानी घर घर की, काव्य अंजलि, CID, यस बॉस। ये सब शोज उस टाइम पे बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। इवन रूपाली ने बिग बॉस के फर्स्ट सीजन में ही पार्टिसिपेट किया था एंड वो 6th प्लेस पर आई थी। रात 10:30 बजे इस हफ्ते की दोनों नॉमिनेटेड लड़कियां बाकी घर वालों से अलग यहाँ पिंक रूम में बात कर रही हैं। मुझे जाना है राखी फ्राइडे को क्योंकि मैं अभी बाहर जाने में कंफर्टेबल नहीं होती सबके साथ और मैं अकेले ऐसे नहीं रह सकती यहाँ। अच्छा, इन सब लोग जो बाहर गए? हाँ। सब क्यों गए बाहर? पता नहीं, सब जाके अपनी बातें करते हैं, अपनी मस्ती करते हैं, बिचिंग करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। उड़ाने देना। अमित कैसे बदल गया मेरी समझ में नहीं आया, एकदम ही चेंज हो गया वो, मेरे को समझ में नहीं आया क्या हो गया। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। हाँ, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि यू आर गोइंग ना।
एंड इस टाइम इस शो को सल्लू भाई होस्ट नहीं करते थे। उस वक्त बिग बॉस को अरशद वारसी होस्ट किया करते थे। फिर 2007 में रूपाली ने अपनी लेजेंडरी शोज में काम करने की स्ट्रीक बरकरार रखी और उन्होंने सपना बाबुल का बिदाई, जो कि स्टार प्लस पे आता था अगेन। रूपाली ने स्टार प्लस के साथ बहुत काम किया है, उसमें भी कुछ एपिसोड्स के लिए काम किया था। फिर 2008 में रूपाली ने एक शो साइन किया जो वीक में एक ही बार आता था, उसका नाम था एक पैकेट उम्मीद, और ये शो एनडीटीवी इमेजिन पे आता था, रिमेंबर, जिस पे राखी का स्वयंवर आया करता था। एंड रूपाली के इस शो को इंडियन टेली अवार्ड्स में बेस्ट वीकली शो का अवार्ड भी मिला था। इसी ईयर में जब वो वीकली शो कर रही थी तो उन्होंने मूवीज में डबिंग करना भी स्टार्ट कर दिया था, जैसे दशावतार करके एक एनिमेटेड फिल्म है जिसमें रूपाली ने डबिंग करी है। फिर उन्होंने एक बंगाली फिल्म थी इटी, इसमें भी डबिंग की थी। इसके बाद रूपाली ने एक और पॉपुलर शो के फर्स्ट सीजन में पार्टिसिपेट किया था जिसका नाम था जरा नच के दिखा। मैं शर्त लगाती हूँ ये शो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा और आप भूल भी चुके होंगे, एंड इस वीडियो के बाद आपको चमका होगा कि हाँ ये शो भी तो हुआ करता था। हाँ, ये वही शो है। इसमें होस्ट थे करण सिंह ग्रोवर और श्वेता गुलाटी। एंड फन फैक्ट, उस शो की कंटेस्टेंट उनकी एक्स जेनिफर विंगेट थी जब वो होस्टिंग कर रहे थे। खैर, बैक टू रूपाली। अब 2009 तक आते आते रूपाली फिक्शन शोज से काइंड ऑफ ब्रेक ले चुकी थी। उन्होंने जी टीवी के शो अंतरा में काम करने के बाद 3 रियलिटी शोज में बैक टू बैक काम किया। फर्स्ट वन वॉज खतरों के खिलाड़ी, सेकंड वॉज किचन चैंपियन और थर्ड वॉज मीठी छुरी नंबर 1। देन आपको साराभाई वर्सेस साराभाई का दुष्यंत याद है? आई विल एक्सप्लेन। यस, वही, जिनको याद आना था आ गया। उनके साथ रूपाली ने दोबारा से काम किया इन 2010। एक शो आता था बा बहू और बेबी, उसमें हमारे दुष्यंत यानी देवेन भोजानी ने गट्टू का रोल प्ले किया था एंड रूपाली ने रेखा शर्मा का कैरेक्टर प्ले किया था। फिर आपको याद होगा रोनित रॉय का एक बहुत फेमस शो आता था अदालत, उसमें रूपाली पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल किया करती थी कई एपिसोड्स में। फिर 2011 में रूपाली को उनका एक और फेमस शो मिल गया जिसका नाम था परवरिश, कुछ खट्टी कुछ मीठी। एंड एक और शो था मुझे मेरी फैमिली से बचाओ, इसमें भी रूपाली उसी टाइम पे आया करती थी। फिर 14 साल बाद रूपाली की थर्ड फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था सतरंगी पैराशूट, एंड इस फिल्म में उन्होंने के मेनन और जैकी श्रॉफ के साथ काम किया था। इसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग थी। इसमें 5 बच्चे घर से भाग जाते हैं अपने विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड के लिए पैराशूट लाने नैनीताल से मुंबई, जिसके लिए वो कुछ टेररिस्ट का पीछा करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो पैराशूट लेने जा रहे हैं, और उस चक्कर में पुलिस वाले उन बच्चों को भी अरेस्ट कर लेते हैं ये समझ के कि वो बच्चे भी टेररिस्ट हैं। देन उस फिल्म में आगे क्या होता है उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, बट मुझे इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने स्टोरी शेयर कर दी। देन इसी साल 13 फरवरी 2013 को रूपाली ने अपने बॉयफ्रेंड अश्विन के वर्मा से शादी कर ली, जिनकी ऑलरेडी 2 बार पहले भी शादियां हो चुकी हैं और डिवोर्स हो चुका है, और उन 2 शादियों से उनको ऑलरेडी 2 बेटियां भी हैं। और शादी के बाद रूपाली ने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया। उनका जो लास्ट शो आया था उसका नाम था बायोस्कोप, इसमें रूपाली ने होस्टिंग करी थी और ये डीडी पे आता था। फिर शादी के 6 महीने बाद रूपाली गिव बर्थ टू अ बॉय जिसका नाम है रुद्रांश। लेकिन इस टाइम तक ना साराभाई वर्सेस साराभाई शो बहुत फेमस होता चला जा रहा था इंटरनेट पे, जिसकी वजह से मेकर्स ने सोचा कि साराभाई वर्सेस साराभाई का सीजन 2 निकालते हैं। तो 2017 में रूपाली ने अपना कमबैक किया, लेकिन OTT पे साराभाई के 2nd सीजन के साथ। हालांकि ये सीजन कुछ चला नहीं, लोगों को इतना पसंद नहीं आया एंड उनको लगा कि 2nd सीजन 1st सीजन जितना अमेजिंग नहीं था। देन रूपाली ने 3 साल कोई काम नहीं किया, बट फाइनली शी केम बैक ऑन टीवी इन 2020 विद द शो अनुपमा, जो इतना फेमस हो जाएगा ये तो खुद रूपाली ने भी कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि इस शो की वजह से रूपाली बिकेम द हाईएस्ट पेड टीवी एक्ट्रेस हु चार्जेस 3 lakhs पर एपिसोड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऑफ इंडिया टीवी। ये फेब 2022 के अराउंड की रिपोर्ट है। लेकिन ये शो जो है ना काफी कंट्रोवर्सी से भी घिरा हुआ है। कई सारे एक्टर्स ने शो को छोड़ दिया था इस शो में 15 साल की लीप आने के बाद, और कुछ ने तो उससे पहले ही छोड़ दिया था। और काफी सारे स्पेक्यूलेशंस थे कि वो लोग शो इसलिए छोड़ रहे हैं बिकॉज उनका रूपाली गांगुली के साथ बैड रिलेशन है। एंड इसमें से एक एक्टर थी मदलसा शर्मा, जिन्होंने अभी 3 अक्टूबर 2024 में एक इंटरव्यू दिया था सिद्धार्थ कनन को, जिसमें उन्होंने रूपाली को 2-faced बोला था। उन्होंने बोला था कि वो मुंह पे कुछ और होती हैं और पीठ पीछे कुछ और होती हैं, मतलब वो उनसे स्वीटली बात करती हैं मुंह पे, लेकिन पीठ पीछे उनकी बुराइयां करती हैं। अब इस अनुपमा शो की पॉपुलैरिटी की वजह से ना अनुपमा मेकर्स ने अनुपमा का एक प्रीक्वल रिलीज कर दिया ऑन Disney+ हॉटस्टार, और इसमें रूपाली गांगुली और सुधांशु पांडे हैं जो रूपाली के हस्बैंड का रोल करते हैं। इसमें 11 एपिसोड्स थे और ये 11 एपिसोड्स जो हैं वो 17 साल पहले 2005 में सेट हैं, यानी कि अनुपमा और वनराज की मैरिज के 10 साल बाद से कहानी शुरू हो रही है। तो बेसिकली वेब शो में बताया है कि वो वाली अनुपमा कैसे बनी जो वो अब टीवी शो में दिखती है। देन इफ यू डोंट नो, रूपाली इज आल्सो पार्ट ऑफ बीजेपी। उन्होंने इसी 1 मई 2024 को बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, जिसके 6 महीने बाद उनकी लाइफ में कंट्रोवर्सी भी आ गई, क्योंकि इसी नवंबर में रूपाली हेडलाइंस में आ गई क्योंकि उनकी 26 साल की स्टेप डॉटर ईशा वर्मा ने उन्हें अक्यूज किया है कि रूपाली का ईशा के फादर के साथ अफेयर था जब उनके फादर और उनकी मदर सपना ऑलरेडी मैरिड थे। ईशा ने यह भी बताया कि रूपाली की वजह से उनके मदर फादर की मैरिज टूटी है। रूपाली ने ही उनके फादर को फोर्स किया था उनकी मदर सपना के साथ डिवोर्स लेने के लिए। ईशा ने यह भी बताया कि रूपाली ने उनको और उनकी मदर
सपना को थ्रेटन किया था कि वो उन दोनों को खत्म करवा देंगी। इवन ईशा ने अपने फादर पे भी इल्जाम लगाया कि उन्होंने उनके मेंटल स्ट्रगल्स का मजाक उड़ाया है और उनके फादर और उनके स्टेप मदर ने उन्हें काफी निगलेक्ट किया है। उनके फादर ने बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं किया उनकी सारी जिंदगी। जिसके बाद उनके जो फादर है अश्विन, वो ट्विटर पे आए, उन्होंने ऐसे सारे क्लेम्स को मना कर दिया। एंड रूपाली ने इसके बाद ईशा के अगेंस्ट एक डिफेमेशन केस फाइल कर दिया 50 करोड़ का, उनकी पब्लिक इमेज खराब करने के लिए। एंड पता है, ईशा के इस मेस्ड अप चाइल्डहुड के बारे में सुन के मेरे को पलक तिवारी का चाइल्डहुड याद आ गया, जिस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी। बेसिकली श्वेता तिवारी की जो 2 मैरिजेस हुई थी उसमें काफी ड्रामा हुआ था एंड काफी बातें बोली गई थी उनके दोनों पति और श्वेता की साइड से। ये जो वीडियो स्क्रीन पे आ रही है इसमें सारी डिटेल्स हैं, अगर इंटरेस्ट हो तो चला के देख लो।